आइए हम फिर से क्रियायोग के विषय में थोड़ा चिंतन करें, विचार करें कि कैसे हम उसको समझें। चलिए कल्पना करें कि ये क्रियायोग की टेक्स्ट बुक है। हम इसको खोल के पढ़ते हैं और पढ़ करके इसको समझेंगे। समझने के बाद जीवन पर उतारने का काम करेंगे। तो पढ़ना, समझना, उसके अनुसार चलना, ये थोड़ा लंबा समय हो जाता है। लेकिन जो लिखा है उसको सुनते हुए उस पर चलते जाए तो कम समय में हम उस परम तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कोई कहीं पर जाना है, आप उसको पहले रोड मैप देखिए, फिर चलिए, फिर देखिए, फिर चलिए, और कुछ ऐसा हो कि हम सुनते जाएं और रोड मैप को देखते जाएं, तो यात्रा करने में सुगमता होती है और गलती कम होती है। इसलिए जो गाइडेड मेडिटेशन है, जो सुन करके अभ्यास करते हैं, इसमें परिणाम शीघ्रता से मिलता है। परिणाम मिलने का अभिप्राय क्या है? हम क्रियायोग जल्दी से समझते हैं और अभ्यास करने में सुखानुभूति, आनंद की अनुभूति, शक्ति, शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसलिए सुनना और सुनते ही अभ्यास करना, ये सीखने का सरलतम तरीका है। तो जो क्रियायोग का अभ्यास यहाँ पर कराया जाता है, ये वही अभ्यास है जो परमहंस योगानंद ने कराया था। और परमहंस योगानंद जी वही अभ्यास कराए थे। उन्होंने जो सीखा था स्वामी युक्तेश्वर गिरी से, डायरेक्ट फेस टू फेस और इंट्यूटिवली, या अंतर्ज्ञान से जो डायरेक्ट ज्ञान लिया था, लहड़ी महाशय से, स्वामी युक्तेश्वर गिरी से, महाअवतार बाबा से, वो सब अभ्यास आप यहाँ पर करते हैं। तो हमें सुन करके अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। सुनते हुए अभ्यास करते जाइए। जब ये सुनिश्चित हो जाए कि अब आपको जो सुनते हैं, ऑलरेडी आंख बंद करते हैं तो सुनाई पड़ता है, उसको जब चाहे सुन लें और अभ्यास करने लगे। जब पूरी तरह अभ्यास में आ जाए, तब आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप गाइडेड मेडिटेशन के सहारे अभ्यास करें। और याद रखिए, प्रत्येक वाक्य जब हम सुनते हैं तो सुनने में भी कन्फ्यूजन होता है। कहा कुछ, सुना कुछ, और फिर कन्फ्यूजन हुआ। जैसे पढ़ते हैं और पढ़ के अर्थ लगाते हैं तो गलत अर्थ लगाते हैं, ऐसे सुनने पर भी गलत अर्थ लगाते हैं। इसे जब हम कोई चीज़ सुन रहे हों तो सुनते समय हम क्रियायोग का अभ्यास कर रहे हों, तब सुनने में गलती नहीं होती है। नहीं तो कितना भी बात करिए, सुनाइए, समझाइए, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। समझने का एक ही तरीका है कि जिससे हम सुन रहे हों उस व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास हो। कल्पना करिए कि आप हमें कुछ सुना रहे हों, हम आपके ऊपर इतना विश्वास करें कि हम अपने विषय में जितनी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने विषय में जो हम जानते हैं, अपने को जो हम अच्छे मार्ग पर ले जाने में सक्षम हैं, आप उससे अधिक हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमको ज़्यादा मानते हैं, हम अपने को कम मानते हैं। जब ये भाव जगता है, तभी जो कोई कहता है तभी हम समझ पाएंगे, नहीं तो समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे कल्पना करिए कि अगर हम कहते हैं कि तुलना करना, कंपैरिजन करना, रिलेटिविटी, ये इल्यूजन है, तो जब ये हम कहते हैं, आप सुनते हैं, तो सुनते समय अगर आप श्वास अनुभव कर रहे हैं, आंखें ऊर्ध्व दिशा में हैं, सिर और रीढ़ की अनुभूति में है, तो आपको पता चलेगा कि जो कहा जा रहा है इसकी आवश्यकता थी।
और फिर उसी के अनुरूप हम जीवन लक्ष्य को बदलने में सफल हो जाएंगे। अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में नहीं है, अगर ये चीज़ सुनाइए और सुनने पर लगता है कि हमारे बारे में गलत निर्णय हो रहा है और हमें छोटा समझा जा रहा है, तो वो व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि जो व्यक्ति हमें निर्देश दे रहा है, सुना रहा है, वो हमारे विषय में बहुत अधिक सोचता है, हमारी सुरक्षा भी करता है, अपने विषय में जो मैं नहीं कर पाता हूँ उससे अधिक उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तब तो किसी भी प्रकार की शंका संभव ही नहीं है। इसलिए जो सुन करके कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है? फिर से बात करके सुनना सुनाना इसमें संभव नहीं। बात करते जाइए, सुनाते जाइए, समझाते जाइए, हर वाक्य में एक नया नया कन्फ्यूजन प्रकट होगा। इसलिए एक ही उपाय है, किसी भी वाक्य का अर्थ लगाने के लिए क्रिया योग ध्यान का सहारा लीजिए। कुछ भी समझना हो, ध्यान का सहारा लीजिए। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में आएंगे, वैसे वैसे समझने की सामर्थ्य बढ़ेगी, वरना असंभव है समझना। देखिए, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते समझाते 18 अध्याय का गीता बन गया, तब भी अर्जुन को पूरी तरह समझ में नहीं आया। जबकि अर्जुन की समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, आत्मज्ञान हो गया, तब भी कन्फ्यूजन अंत में फिर से प्रकट हुआ। क्योंकि उनको जो अंतर्ज्ञान हुआ था, उनके अंदर जो शक्ति और ज्ञान जगा था, कृष्ण भगवान के डायरेक्ट प्रभाव से जगा था। उनकी अपनी पूरी तपस्या ही नहीं थी, कृष्ण भगवान का हाथ भी था। इसलिए याद रखिए, सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हम क्रियाओं के माध्यम से सोचें, और कोई तरीका अपनाएंगे तो समय अधिक लगेगा। मान लीजिए कि आपसे और माता पिता से झगड़ा हुआ, तो झगड़ा कैसे सुलझाएं और क्रिया योग का ध्यान करिए। कोई एक परिवार में किसी के बीच में कोई भी मन मुटाव हुआ, कैसे दूर करें और क्रिया योग का अभ्यास करिए। यही एक उपाय है। तो आपके पास एक ऐसा साधन है जो सभी समस्याओं को दूर करता है। We must increase our strength of dedication to complete the practice of Kriya Yoga meditation, as was done by Yogiraj Lahiri Maharshi, and same thing was practiced by Paramahansa Yogananda, demonstrated deathless existence. Same thing we are going to practice with ever increasing love for it. With this determination, let us bow to our devotion in Kriya Yoga meditation.